हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषेश। आज का थंबनेल देख के इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं ऐसा क्या है कि नहीं। आज अकाउंट ब्लॉक करेंगे, इस तरीके का थंबनेल है। मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि ये मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर है कि नहीं, किस तरीके से मैं ट्रेडर बना और उसके अंदर मैंने डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको ऐसे डिसिप्लिन मेथड में खुद फॉलो करके बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि ट्रेडर बनने के लिए कितना सारा चीज़ें आपको देखना पड़ता है, बेसिक से चीज़ें देखना पड़ता है। सिंपल रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा और इसको फॉलो करने से धीरे धीरे मैं कैसे डिसिप्लिन बना प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। एंड बहुत सारे लोग कूपन कोड के बारे में पूछ रहे थे एंड बहुत सारे लोग रिन्यूअल के लिए पूछ रहे थे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक इंडिया करके कूपन कोड दे देता हूं जिसके अंदर आपको 8000 प्लस टैक्सेस रहेगा। इसका मतलब जो 6 महीने का प्राइस है वो आपको 12 महीने का मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये। आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया था उसी टाइम पे डिस्काउंट दिया था। ये जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग रिन्यू के लिए वेट कर रहे थे। आप लोग कर सकते हो। और एक एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न करके मैंने वहां पे वीडियो बनाया है। आज के टॉपिक के ऊपर भी है, किस तरीके से मार्केट नीचे पहले गिरा और मैं किस तरीके से सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, उसके भी रीजन क्या है। और आज का कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग रहेगा नहीं रहेगा। पूरे वीडियो अगर आप देखोगे ट्रेडर इन मी के अंदर आप लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि इस ट्रेडर्स क्लब के अंदर आप लोग को एक ट्रेडर इन मी मिलेगा, प्लस 0 to हीरो मिलेगा, प्लस आप लोग को ऑप्शन बाइंग प्लस स्कैल्पिंग जो सारे फैक्टर में करता रहता हूँ वो साइकोलॉजी पॉइंट सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे कंटेंट है, 70-80 घंटे के कंटेंट है। तो आप चाहकर भी 1-2 दिन में उसको कवर नहीं कर सकते, दिन रात भी देखे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि इट विल टेक टाइम। और 70-80% क्लासेस ऑन द लाइव मार्केट के ऊपर है। सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा तो आप लोग देख सकते हो। और ये बेस्ट प्राइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेकआउट कर लेना पहले 100 लोगों के लिए, उसके बाद फिर ये ऑफर ऑटोमेटिक ओवर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मेरे जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग एंड ऑल, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था, बुक पढ़ लिए थे, मैंने देख लिया था ब्लॉग बुक्स सेटअप्स एंड ऑल देख लिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, राइट। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं जॉब करते हैं, जॉब करने का सैलरी आएगा, मैं फिर यहाँ पे पुट करूँगा और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो मैं इसके अंदर प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद जॉब छोड़ दूँगा। ये मेरा प्लानिंग था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जाने होंगे। जब पहला सैलरी आया मैंने उसको मार्केट के अंदर डाला 25,000 के आसपास या 24,000 के ऐसे मैंने डाला और अकाउंट सेम डे पे जीरो हो गया। ऑलमोस्ट 500-600 रुपये बचा था। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, दोस्त एंड ऑल, इस तरीके से मंथ मेरा रोटेशन में चलता रहता था। तब मुझे समझ में आया जब लॉसेस किया, क्योंकि क्या होता है लॉसेस आपको कुछ सिखाती है अगर आपको सीखना है। क्योंकि अभी लॉसेस होता है लेट्स से कि नहीं, उस टाइम का 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लॉसेस आज का 1 करोड़ लॉसेस में भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने 3-4 साल के अंदर कुछ करोड़ों मतलब 10-15 करोड़ के आसपास कमाए हैं। लास्ट ईयर कुछ हम लोगों का ड्रॉडाउन लगा है, लॉसेस हुआ है। तो ये 3-4 साल देखेंगे तो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा बना है, एक्स्ट्रा सोर्स में बहुत अच्छा बना है। उस टाइम पे ओनली जॉब था तो उस टाइम पे जो लॉसेस होते थे, राइट, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे जो मैं मनी मैनेजमेंट सीखा, वहाँ पे जो डिसिप्लिन सीखा वो आज भी काम आता है। और ये सारे पॉइंट मैं आप लोग को आज सिखाने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो लॉसेस हुआ 24-25 हज़ार लॉस हुआ, तब मैंने ये सोचा कि नहीं भाई मेरे को प्रॉफिट करना ही नहीं है, मेरे को बस ये पैसा बचाना है। क्यों? क्योंकि पहले मैं ये सोच के आया था कि नहीं मैंने इतने सारी चीज़ें सीख लिया है, मार्केट कंडीशन एंड ऑल, सेटअप एंड ऑल, तो पैसे बनने चाहिए। पैसे मैं इसको मल्टीप्लाई या फिर डबल करने के बारे में सोच रहा था और पैसे यहाँ पे एक ही दिन के अंदर खत्म हो गया ओवर ट्रेडिंग के कारण। तब मुझे समझ में आया कि नहीं पैसे मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे पहले ये सीखना है कि नहीं पैसे को कैसे बचाना है। बचाने के हिसाब से मैंने फिर जब देखा सब लोगों का बुक एंड ऑल में था 1% का रिस्क, 2% का रिस्क, 3% का रिस्क, इस तरीके का रिस्क डिफाइन था। फिर इन द एंड में जब बुक खत्म होता था तब मुझे समझ में आता था ऑथर के बारे में या फिर जिसको वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बारे में। जब सर्च करते थे पता चलता उनके 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का फंड है। तो अगर 10-15-20 करोड़ का फंड है तो आप बाय डिफॉल्ट 1% या 2% ही रिस्क लोगे। लेकिन मैं सीखना चाहता था तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। अगर मैं लेट्स से 1 लाख से स्टार्ट करूंगा और 500-1000 रुपये से स्टार्ट करूंगा, नो डाउट ये रिस्क टू रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट काम आएगा, नो डाउट। लेकिन जो होता है ना कि एक पुश मिलना चाहिए, इनिशियल टाइम में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, ये मेरे से सुटेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने अपना एक सिस्टम बनाया और इसको ही मैं फॉलो करता रहा एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो मैंने ये पहले प्लान किया कि नहीं मेरे 20-25 हज़ार रुपये एक दिन में लॉस हुआ तो मैंने प्लान किया कि नहीं इसको मुझे 10 दिन तक चलाना है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड ये भूल जाओ। मैंने ये सोचा कि नहीं ये पैसे को 10 दिन चलाना है। 10 दिन चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 20,000 अगर एग्जाम्पल लेते हैं राउंड नंबर पे, 20,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दिए, जितना भी मतलब आपका बना अमाउंट उतना मैं पर डे रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। फॉरगेट अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप। मैं पहले ही सोचा कि 10 दिन तक ये पैसा कैसे बचा रहे। फिर उसके बाद मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे ये करने के बाद कुछ गलत हुआ, कुछ रूल सही से फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद फिर
मैंने दूसरे रूल्स बनाए, ऐसे ऐसे करके ना मैंने प्यूरीफाई करना स्टार्ट किया बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों के लिए मैं खुद मेरा अकाउंट मतलब एक परसेंटेज हम लोग रिस्क लेंगे, और अकाउंट अगर ब्लो भी हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने बना, मतलब इन द सेंस डिसिप्लिन बना, ये अगर आप फॉलो करोगे या फिर देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा आने वाले टाइम में। जब भी आपको डिसिप्लिन नहीं बन पा रही हो, ओवर ट्रेडिंग हो रही है एंड ऑल, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जब भी ये वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ मैंने कैसे कंट्रोल किया था, तो आप लोग भी कर सकते हो। बहुत थ्योरी हो गया, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेडर जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट सीरीज चल रहा है, इसके अंदर मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, मैं सारा चीज़ आपको इसीलिए बताता हूँ कि नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड कि नहीं हर बार प्रॉफिट नहीं होता। अगर प्रॉफिट होता है तो साल भर में कितना बचता है, अगर लॉसेस होता है तो कितना ड्रॉडाउन लग सकता है। आपको याद होगा जब मैंने इंट्राडे से पोजिशनल गया तब मेरा ड्रॉडाउन लगा। अभी जब एवरीडे एक्सपायरी हो चुका है, मैं स्टिल बैंक निफ्टी के अंदर स्टिक हूं, इसी के लिए थोड़ा सा ड्रॉडाउन ज्यादा लग रहा है। एंड लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किए, जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया था, और जो हम लोग का ए ट्रेडर इन मी एक क्लब के अंदर मैं लाइव में आके लोगों को सिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग के अंदर इंपैक्ट हुआ है। आने वाले टाइम में ये कवर हो जाएगा, क्योंकि 3-4 साल से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था, थोड़ा सा ड्रॉडाउन हुआ है। अगर टोटल ओवरऑल प्रॉफिट से 5-10% भी ड्रॉडाउन हुआ होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में फिर से इसको मैच कर लेंगे, क्योंकि लॉसेस जब तक छोटे हैं, प्रॉफिट्स बड़े हैं, कोई इशू नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग फिर इसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन मेक श्योर ये करना है कि नहीं, पहले जो इनिशियल स्टेप होता है कि नहीं, डिसिप्लिन कैसे बने, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल हो, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं खुद करने वाला हूं। तो आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से मैंने बना, और आपको अगर ये फ्रेमवर्क अच्छा लगता है, आने वाले टाइम में आप अपना इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो लेट्स ब्लो माई अकाउंट। जैसे मैंने बोला कि नहीं, मेरा जो अकाउंट है मैं इसको खत्म करने वाला हूं। इन द सेंस मेरा जो प्लान है, लेट्स से 50,000, 60,000, 1 लाख जो मैं रिस्क लेने वाला हूं, इसको खत्म करने वाले हैं। ओके, ये अकाउंट तो पहले प्लान है कि नहीं मैं लॉसेस करने वाला हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं लॉसेस के साथ कुछ कंडीशन डाल देते, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जो 24-25 हज़ार लॉस हुआ, मैंने आपको बताया मैं लॉसेस करने वाला था। ये मुझे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जहां पे हम लोग देखे 2-3 अकाउंट ब्लो होता है एंड ऑल, ये सारे बात करते हैं। मैंने ये बोला कि नहीं अकाउंट खत्म होगा चलेगा, लेकिन एक दिन में नहीं होना चाहिए। मेरा बस छोटा सा कंडीशन है, ये 10 दिन में होना चाहिए, या फिर 15 दिन में होना चाहिए, 20 दिन में होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि नहीं, कुछ ट्रायल एंड एरर करने के बाद मुझे समझ में आया, फिर मैंने प्लान किया कि नहीं इन द एंड के अंदर जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ वो मैं खुद करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं इसमें ये प्लान करूंगा कि नहीं हम लोग 20 से 25 दिन अभी ट्रेड करने वाले हैं। लेट्स इमेजिन 20 दिन, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। मैं ये प्लान करूंगा कि नहीं एक स्टॉक को मैं ट्रेड करूंगा, सटन लॉस में प्लान करूंगा, और उसको आंख बंद करके हम लोग ट्रेड करेंगे, सेम टाइमिंग के साथ, एवरीडे सेम सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे। तो पहले हम लोग का हो गया कि नहीं सेटअप के ऊपर फोकस नहीं है अभी हम लोग का फोकस रिस्क टू रिवॉर्ड पे नहीं है, अभी हमारा फोकस है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। और एक फोकस है कि नहीं ये मनी मैनेजमेंट भी सही से नहीं है, बस हम लोग का फोकस है डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर आप क्या स्टिक हो पा रहे हो। जैसे आप रूल बनाते हो और उसके ऊपर स्टिक नहीं हो पाते, लेकिन मैं जो रूल बनाऊंगा उसके ऊपर मैं खुद स्टिक रहूंगा। तो आपको समझ में आएगा, अगर ट्रेडर बनना है तो ये सारी चीजें करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। भले आप मार्केट आपको पैसा आप दे के सीख लो या फ्री में सीख लो, या मार्केट को पैसे दे देकर सीखो, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट आपको थ्रू आउट करेगा, बाहर निकल जाओगे, फिर आप सोचोगे मार्केट खराब है एंड ऑल। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट कभी किसी का पैसा घर से लेके नहीं जाता, आप विलिंगली मार्केट को देते हो ये सोचकर कि ना आपका अकाउंट मल्टीफोल्ड में ग्रोथ होगा या फिर ज्यादा होगा, या ग्रेडीनेस के कारण, परसेंटेज रिटर्न के कारण। मार्केट को कुछ नहीं पता। आप अगर मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे, आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव की तरफ, प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव की तरफ आ सकता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर एक्सपेक्टेशन है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, आप कोई भी सेटअप ले आओ पैसा नहीं बनने वाला है। तो लिस्ट प्रायोरिटी टू द सेटअप, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, अभी भी मैं आपको यही करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको रूल्स बता देता हूं। उस टाइम पे मैंने एक स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। एक पॉइंट डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूं, कोई भी मेरे साथ फॉलो मत करना, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, फिर वो स्टॉक के अंदर आप बाई सेल करने लगोगे, जरूरत नहीं है। मैं आपको बताया हूं, गारंटी दे रहा हूं कि नहीं 20-25 दिन में खुद कर रहा हूं। मेरा अकाउंट अगर खत्म होगा, उसके अंदर हम लोगों को क्या लर्निंग मिला क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल से, हम लोग उसको देखेंगे। इससे क्या होगा, एक थॉट ऑफ प्रोसेस जाएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो कोई बनाता नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर लोग हैं जो ट्रेडिंग में सच में पैसा कमाए होंगे। तो मेक श्योर ये करना है कि जो बताने वाला हूं इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल, कोई यहाँ पे ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं जो किया हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए ये सारे रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहला कंडीशन है, मैं एक स्टॉक को ओनली बाई करने वाला, इमेजिन करो ओनली बाई करने वाला। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। रूल्स क्या है, एक स्टॉक को मैं ओनली बाई करने वाला हूं, 4 पॉइंट का मैं एसएल लेने वाला हूं, दैट टू कि फ्यूचर के अंदर ट्रेड करूंगा। टारगेट क्या होगा,
होल्ड करके रख लूंगा। इन द एंड में डे भर में जो मिला 1:3 गया, 4 गया, 5 गया, आई डोंट केयर। रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं और एक ही ट्रेड में लूंगा दिन भर में। इससे क्या होगा, जो ओवर ट्रेडिंग का अर्ज होता है, जो ओवर ट्रेडिंग होता है ना कि फोमो लगता है, मिस हो जाता है, ये सारी चीजें मुझे नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि नहीं, अगर 20 दिन तक मैं कंटिन्यूसली लॉस किया तो मेरा अकाउंट खाली हो गया, मतलब 50,000 मेरा लॉस हो गया। मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। अगर मुझे 50,000 लॉस करना है तो मुझे 20 दिन मिनिमम लगेगा इसको लॉस करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको स्टॉक्स नेम बता देता हूं। मैं रिलायंस के ऊपर इसको फोकस करने वाला हूं। उस टाइम पे मैं दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस किया था, रिलायंस, क्योंकि निफ्टी के अंदर हेवी वेटेज जैसे रिलायंस जैसे मूव करता है, इंडेक्स जैसे मूव करता है और वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसके लिए मैं रिलायंस पिक किया। ओके, टाइम कौन सा टाइम में ट्रेड करने वाला हूं इसको मैं क्वेश्चन मार्क रख ले रहा हूं, मैं इसको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मैं अगर आपको बताऊंगा 9:35 में मैं ट्रेड करने वाला हूं तो आप लोग बाय डिफॉल्ट ये सोचेंगे ना हमको भी करना है और हम भी ट्रेड ले लेंगे। ये सेटअप नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे नहीं कौन सा टाइम में मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन ये टाइम में हमेशा फिक्स रखने वाला हूं 20 दिन के लिए, आने वाले 20 दिन की या 25 दिन के लिए। और हर दिन मैं क्या करूंगा, डेली आप लोग एनालिसिस वीडियो ऐसे भी देखते रहते हो, जब वीडियो खत्म हो रहा होगा मैं आपको रिजल्ट्स बताते जाऊंगा कि नहीं आज के दिन पे रिलायंस में मैंने ट्रेड किया था, क्या हुआ, दैट टू कि नहीं बाइंग साइड ये तो कंफर्म हो गया, क्या हुआ, उसके बाद कल के दिन क्या हुआ। ऐसे क्या होगा, आप लोग एनालिसिस भी देख रहे हो और एवरीडे देखोगे ना अकाउंट में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से वो अकाउंट खाली होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद मेरा जो रिस्क रहेगा, 2 लॉट में ट्रेड प्लान करूंगा। अभी रिलायंस का ट्रेड मतलब लॉट साइज है 250, मैं 500 लॉट साइज में ट्रेड करूंगा एंड मेरा रिस्क रहेगा 4 रुपए, इसका मतलब 2000 रुपए का रिस्क रहेगा। मैं एक कवर्ड ऑर्डर लगा दूंगा और उसको होल्ड करके रख लूंगा कि नहीं ये कहां तक जा रहा है कहां तक नहीं, विल सी क्या होगा। रिजल्ट एवरीडे हम लोग डिस्कस करेंगे। 20-25 दिन के बाद देखते हैं क्या अकाउंट खाली होता है नहीं होता है। और इसके बाद और रूल अगर हम लोग देखेंगे, और कुछ रूल नहीं है। टाइम में आपको बताया नहीं हूं, टाइम हम लोग 20 दिन के बाद जब डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती है, इधर हमारा 50,000 लॉस हो जाएगा। हाँ, ये ट्रेड करने के लिए मुझे 3 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 3 लाख कैपिटल रखेंगे, लेकिन हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं अगर 50,000 लॉस हो जाता है इसका मतलब मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये सिस्टम हम लोग रन नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग को क्या लर्निंग मिला उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। अगर प्रॉफिट हो गया दैट विल सी, तो अभी हम लोग क्या रिजल्ट होगा, हो सकता है 50,000 लॉस हो जाए। अगर 50,000 लॉस होता है तो क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर क्या फायदा, लॉस हो गया, लेकिन हाँ 50,000 आप लॉस देके, मतलब मैं लॉस लेके 50,000 मैं डिसिप्लिन सीख गया और ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना सीख गया। कैसे, क्योंकि एवरीडे अगर मैं एक ही ट्रेड कर रहा हूँ 20-25 दिन के लिए अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा साइकोलॉजी इंटैक्ट हो गया। कोई भी सिनेरियो आए मार्केट के अंदर, मैं मेरा रूल्स इंटैक्ट फॉलो कर रहा हूं एवरीडे कोई भी सिनेरियो पे। तो 50,000 लूज हुआ कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो डिसिप्लिन एंड जो फोकस और जो रूल्स के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया, ट्रेड प्लान के हिसाब से जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये अगर मैं करूंगा तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और वो 50,000 से बहुत ज्यादा वर्थ है। इसलिए मैं बोलता हूं ये जो सेटअप में मतलब जो बता रहा हूं आपको वो $1 मिलियन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है और आप लोग प्रैक्टिकली अभी देखने भी वाले हो किस तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो को कंटिन्यू एनालिसिस एंड ऑल देखते रहना, एंड उसके बाद जब मेरा सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर और डिटेल्स में रहेगा। और क्या हो सकता है, 50,000 हम लोग 20 दिन में लॉस ना कर पाए। ये हो सकता है कोई 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट हो गया, इसके कारण 20 दिन की जगह हम लोग का 30 दिन तक कैपिटल चल गया। 50,000 लॉस करने के लिए 30 दिन हो गया। आपको नहीं लगता मार्केट आपको बाय डिफॉल्ट और 10-15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है लॉस, या फिर आप बोलोगे सर लास्ट कंडीशन सोचेंगे कि नहीं सर प्रॉफिट अगर हो गया तो 50,000 हम लोग सोचा था 20 दिन के बाद 70,000 बचा है, तो इससे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। हम लोग तो सेटअप एंड ऑल के बारे में सोच रहे थे, सेटअप था भी नहीं, हम लोग बस ट्रेड लिया और प्रॉफिटेबल हो गया। कुछ लोग बोलेंगे सर 50,000 लॉस हुआ, मैं ये बोलूंगा मैं तो और खुश होऊंगा कि नहीं 50,000 लॉस करके मैंने साइकोलॉजी सीख गया, ट्रेडिंग सीख गया, एंड जो होता है ना टेम्परामेंट कंट्रोल वो सारे सीख गया। वो चीज मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आता है, उसको सीखने के लिए लोग करोड़ों रुपए लॉस कर देते हैं तो भी सीख नहीं पाते। मैंने 50,000 देके सीख गया, इमेजिन करो। ये अगर हो गया तो मैं हो सकता है मैंने देखा अरे भाई मेरे पास तो ऐसा सेटअप है जहां पे 50,000 मेरे 20 दिन में लॉस हो रहा है, लॉस नथिंग बट कि नहीं अगर मैं उसका ऑपोजिट ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट हो जाता। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं अभी हम लोग बाइंग के लिए देख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। अगर मैं 50,000 लॉस बाइंग में किया हूं तो चांसेस है ऑपोजिट अगर कर दिया होता तो प्रॉफिटेबल हो जाता है। लोग जैसे बार बार पूछते हैं सर मेरा जो भी ट्रेड ले रहा हूं मैं लॉस हो रहा है, लॉस उसके लिए नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा होता उसका मतलब आप बस जो भी सेटअप आप फॉलो करो उसका बस ऑपोजिट कर दो,
आप प्रॉफिटेबल हो जाते, तो भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, टेम्परामेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये सारे आपने कैलकुलेट नहीं किया है। बस आपने ये सोचा है कि नहीं मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ लॉस होता है। अगर आप जो भी ट्रेड लेते हो लॉस होते हो, बस आप अगर बाई सोच रहे हो तो सेल कर दो, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग में, इसलिए मैं बता रहा हूँ जितने लोग धीरे धीरे मेरे से जुड़े हुए हैं, दे अंडरस्टूड कि नहीं मैं हमेशा बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, कैंडल कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी, आई थिंक आज मैंने वीडियो बनाया है, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर मतलब 40-45 मिनट के आसपास वीडियो होगा, उसको मेक श्योर करके देखना। क्योंकि जो सारे लॉजिक पॉइंट्स है ना, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट पे आपको काम आ जाए और आप लोग सीख सकते हो, तो मेक श्योर कि नहीं हर एक वीडियो इन डिटेल्स में देखना। एंड वन मोर पॉइंट, जितने लोग फायर्स के अंदर एक्टिव हैं या फिर अकाउंट खोल के रखे हैं, इन फ्यूचर उन लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट में प्लान कर चुका हूँ। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आने वाले टाइम में जितने लोग यहाँ पे फायर्स में हैं उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ, सो दैट कि उन लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट ना देकर उसके अंदर से सीख पाए। और मैं भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं कैसे शिफ्ट हो रहा, मेरा माइंडसेट कैसा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आप लोग डिमांड अकाउंट नहीं खोले हो, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फायर्स का लिंक है, आप लोग खोल सकते हो। आई थिंक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वही फ्री है, आप खोल के रख सकते हो। आने वाले टाइम में जब भी फ्री का कुछ चीज़ें मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग अवेल कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मिलने वाली है। तो और एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक्सेल शीट दिख रहा होगा, वहां पे सिंबल दिख रहा होगा, सिंबल के अंदर रिलायंस हमेशा फिक्स रहेगा। मैं उसके बाद अगर दिख रहा होगा कि नहीं लॉसेस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स प्रॉफिट कितना हुआ है, तो मैं एवरीडे ट्रेड करूंगा, एवरीडे एनालिसिस में आपको बताऊंगा। टाइमिंग में नहीं बता रहा हूं, टाइमिंग रिमेन फिक्स फॉर एवरीडे, ये मैं आप लोगों को लास्ट में रिवील करूंगा पार्ट 2 के अंदर, जब हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो अभी 20 दिन या 25 दिन तक मैं इसको ट्रेड करने वाला हूं, इसका मतलब 1 महीना हो सकता है, कभी कभी फ्लाइट होगा, कुछ होगा, वो टाइम फ्रेम में मैं ना रह पाऊं, उसको मैं मैनुअली ही ट्रेड करूंगा। लेकिन हाँ, मोर और लेस 20-25 दिन या 30 दिन लगेगा, आपको डाटा मिल जाएगा। जिस दिन में नहीं अवेलेबल होगा उसको छोड़ देंगे, कोई इसमें अंदर ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने, जो हम लोग को अर्ज रहता है, ओवर ट्रेडिंग रहता है। जब आप ना ये डाटा देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, बहुत सारे पैसा आपने वेस्ट कर दिया है, बस आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना नहीं आता। भाई सिंपल है, पैसा कमाना है तो लेस नंबर ऑफ ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा। अगर वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, ये वीडियो के अंदर आप लोगों को जब पार्ट 2 देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, सेव कर देना और शेयर कर देना। इतने लोग मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो कम्युनिटी के अंदर, जितने लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, ये सारे वीडियो उन लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको समझ में आया, क्योंकि 20-25 दिन का बात है, मैं खुद करने वाला हूं, आपको बोल नहीं रहा हूं। नहीं तो होता क्या, मैं रिलायंस का एक टाइम फ्रेम बता देता, यहाँ पे मैं बाय करने वाला, हो सकता है वहां पे 50-100 लोग बाय करते, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉफिटेबल हो जाता। मैं वो नहीं चाहता हूं, रैंडमली मैं इसको ट्रेड करने वाला हूं, इन द सेंस एक टाइम में लूंगा। पहला पॉइंट है, रूल्स बता देता हूं, रिलायंस स्टॉक नेम रहेगा, मैं हर दिन इसको बाय करने वाला हूं, 2 लॉट के अंदर बाय करने वाला हूं, 4 रुपए का रिस्क लेने वाला हूं, 2000 रुपए का रिस्क रहेगा। 20-25 दिन ट्रेड करने के बाद मैं चाहूंगा कि 50,000 लूज हो जाए, तो ट्राई करेंगे 50,000 20-25 दिन के अंदर खत्म हो जाए, इसका मतलब हर एक दिन लॉस हो जाए। अगर हर दिन लॉस नहीं होता तो 20-25-30 दिन के बाद देखेंगे नहीं इसके अंदर बचा कितना है, तब आपको समझ। जैसे मैंने आपको ETF के अंदर बताया था, इस वीक एंड से अंदर इंस्टाग्राम के अंदर मैं उसको मतलब आप लोगों के लिए वीकली बेसिस पे पोस्ट करता रहूंगा कि नहीं कितना मैंने ETF के अंदर इन्वेस्ट किया था, कितना वो प्रॉफिट चल रहा है, एवरीडे मैं उसके अंदर बाय करते रह रहा हूं। तो हम देखेंगे इन द एंड के अंदर 25,000 26,000 निफ्टी पहुंचेगा, कितना परसेंट का ग्रोथ हो रहा है विदाउट हैविंग एनी स्टॉक एंड ऑल। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोग का भी सेकंड एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो लास्ट में हम लोग फाइनल कर लेते हैं। रिलायंस में एक टाइम फ्रेम में मेंटेन करूंगा, टाइम फ्रेम हम लोग को पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। ऑलवेज आई एम गोइंग टू बाय इट, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का, 500 क्वांटिटी रहेगी, इसके लिए 2-3 लाख मुझे जरूरत पड़ेगा, और लॉसेस हम लोग 50,000 मैक्सिमम फिक्स किए हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं हम लोग लॉस करें, सो दैट हम लोग मार्केट के अंदर कुछ सीख पाए। और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिक स्क्वायर अप होगा, हो सकता है डे हाई पे क्लोज हो या फिर वॉलेटिलिटी में एसएल चला जाए, आई डोंट केयर। मैं बस ये फोकस कर रहा हूँ कि नहीं मैं कुछ लॉसेस कर रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग सीख पाओ, देखकर फोकस बस वही है, तो आप लोग अपना कैपिटल के हिसाब से इन फ्यूचर प्लान कर पाओ। अगर डिसिप्लिन बनना है तो 20-30 दिन तक, क्योंकि क्या होता है हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं आज सुबह जाके उठ के हाँ मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा और जो मेरा रूल्स है मैं उसके ऊपर ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट ऐसे सिनेरियो दिखाता है राइट। जैसे आज के डेट का ही मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग आवर के अंदर मेरा सेलिंग का प्लान था और मैंने सेल भी किया, मार्केट नीचे भी आया, फिर मैंने बोला कि नहीं ट्रेलिंग करना जरूरी है अभी, क्योंकि अगर ट्रेल करेंगे बहुत अच्छा मार्केट मूव कर चुका है, लेकिन चांसेस है मार्केट रिवर्स भी हो जाए, और मार्केट बहुत बड़ा वी शेप में रिवर्स भी हुआ है, सेकंड हाफ के अंदर रिवर्स हुआ है। इसका मतलब अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपना अर्ज, बाई भी करोगे सेल भी करोगे, इन में पैसा खत्म हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे अरे मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता, कोई बना रहा है तो कुछ सीक्रेट होगा, रॉकेट साइंस होगा, कुछ चीज होगा। नहीं, बायर्स क्या सोच रहा है, सेलर्स क्या सोच रहा है, ये अगर समझ गए और अपने आप को अगर समझ गए कि नहीं हाँ आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे 30 दिन तक या
3 महीने तक मैं एक रूल को फॉलो कर सकता हूं। बाकी बस आपको एक सेटअप चेंज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड लगाना है, काम हो जाएगा। लेकिन सेटअप बहुत बाद में आता है, इसलिए मैंने बोला पहले डिसिप्लिन से हम लोग समझते हैं किस तरीके से डिसिप्लिन बन सकते हैं, किस तरीके से मैंने डिसिप्लिन बना। ये एक्सरसाइज मैं रोज करने वाला हूं, तो हिट द लाइक बटन। और एनालिसिस वीडियो के अंदर लास्ट में 5-10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर मैं बताऊंगा आज का रिलायंस का रिजल्ट क्या हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ कितना एफर्ट्स लगता है ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि पैसे बहुत है तो इजीली ट्रेडर बन जाओगे या पैसे कम है तो इजीली बन जाओगे, नहीं। मेक श्योर कि नहीं पैसे को वही यूटिलाइज करो। अगर ट्रेडर बनना है तो कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, बस मैं आपको वही डिस्प्ले करने वाला हूँ। सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। एंड ETF के लिए आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रह जाएगा। एंड जितने लोग ट्रेडर्स क्लब का मतलब यूटिलाइज करना चाहते हो, टुडे इज द बेस्ट चांस, क्योंकि पैसा बहुत कम है उसके अंदर। अभी 6 मंथ का जो प्लान था वही आपका 1 ईयर का पैसा सेम है ऑलमोस्ट, और इसके बाद फिर बढ़ जाएगा 100 लोगों के बाद। एंड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप लोग खोल सकते हो फाइल्स के अंदर। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा किस तरीके से यूटिलाइज करके आप बेनिफिट ले सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चल लाइक फ्रेंड, अभी इतना ही, थैंक यू।